Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and we are doing sample question paper of class 9th. We have already completed 24 questions from the class 9 sample paper and today we are diving into the next ones step by step, concept by concept, so that by the end you will feel completely ready for your finals. So let's begin the video. So we are on question number 25. In this question, it is given that a military tent is in the form of a right circular cone 21 decimeter in height, diameter of the base being 4 meters. If 6 men sleep in this tent, find the average number of cubic decimeters of air surface per man. तो आप चेक करिए, सबसे पहले आप यूनिट्स को चेक करिए। यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 21 डेसीमीटर एंड आपको फाइनल आंसर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करना है। तो जहाँ पे भी मीटर है आप उसको किस में चेंज करेंगे? डेसीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिलिट्री टेंट कुछ इस तरह से है। डायमीटर बेस का दिया हुआ है, डायमीटर इज ऑफ द बेस इज 4 मीटर्स। तो रेडियस कितना हो गया हमारा? 2 मीटर्स और डेसीमीटर में 20 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो रेडियस है वो कितना हो गया? 20 डेसीमीटर। हाइट आपको दे रखी है टेंट की 21 डेसीमीटर। तो ये आपकी हाइट यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, कितनी? 21 डेसीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? इफ 6 men स्लीप इन इट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ एयर। एयर की एयर सरफेस फाइंड करना है, पर मैन कितना एयर यूज कर रहा है इन डेसीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। टेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है? वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है? सब जगह एयर होगा ना, तो हम मेनली हम क्या करेंगे? हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एयर का। एयर कितनी है टेंट में? तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे टेंट की, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर एच। एच ये क्यों? क्योंकि कोन की शेप में है हमारा टेंट। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 20 × 20 इंटू एच इज 21। तो यहाँ से आप चेक करिए, 7×3 = 21, 21 से कट आउट हो गया और जो हमारा वॉल्यूम आया वो आया 48800। ठीक है, इतना डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर आ चुका है। अब इस टेंट में कितनी एयर है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन मैन कितने स्लीप कर रहे हैं? 6 men, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, 16 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 16 men स्लीप कर रहे हैं इस टेंट के अंदर। तो 16 men कितनी एयर यूज कर रहे हैं? 8800 डेसीमीटर क्यूब यूज कर रहे हैं एयर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मुझे चेक करनी दीजिए, ये 16 है या 6 men है? ओके, ये 16 men है। तो 1 man कितनी एयर यूज करेगा? दैट विल बी 8800/16। 4 से कट करते हैं तो 2200/4। 4 5 जा अगेन 5 एंड 0। तो 1 man कितनी एयर यूज कर रहा है? 550 डेसीमीटर क्यूब एयर यूज कर रहा है। तो हमें एवरेज ही निकालना था, तो हमारे पास कितना आ गया? एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर्स ऑफ एयर सरफेस पर मैन कितना आ गया? इज 550 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इसी का बी पार्ट है। इसमें क्या है देखिए, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल टेंट। इसमें भी कोनिकल टेंट है, ऑफ रेडियस 5 मीटर्स का रेडियस है।
How many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5/7 meter square on the ground? अब देखिए पहले क्वेश्चन में एयर की बात थी। एयर हमारा जो होता है वो पूरे टेंट में फैली होती है, इसलिए हमने वॉल्यूम निकाला। यहाँ पे बच्चे कितने बैठ सकते हैं, बैठ रहे हैं तो सिर्फ इतने पोर्शन पे बैठेंगे। ठीक है, तो इतने पोर्शन के लिए हमें एरिया निकालना होगा सर्कुलर बेस का, और उसमें उस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकाला था। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, चलिए कितना भी हुआ। अभी ये सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस आ गया। हमें मेनली निकालना है यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एरिया ऑफ बेस अपॉन एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। वो कितना है, ये आपको दिया हुआ है कि एक बच्चा ऑन एन एवरेज इतना मीटर स्क्वायर ग्राउंड यूज कर रहा है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेंट में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 22/7 इंटू 5 अपॉन 5/7। 7 से 7 कट हो गया, 5 से 5, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 110 स्टूडेंट्स आ गए। इतने स्टूडेंट्स उस टेंट में बैठ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। So in this question we have to locate √3 on the number line। तो देखिए √3 को अगर नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 भी नंबर लाइन पे बनानी पड़ेगी। कैसे पता चलता है कि क्या क्या चीज़ हमें बनानी पड़ेगी, देखिए √3 कितना होता है, इट्स 1+2 इज √3। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो स्क्वायर के अलावा है ये वाला पार्ट, ये हमें नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। इट मीन्स √3 को नंबर लाइन पे बनाने के लिए हमें √2 भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब √2 कैसे बनाएंगे, √2 इज 1+1, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स √2 के लिए हमें क्या क्या करना होगा, 1 यूनिट और 1 यूनिट लेके हम √2 बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब चलिए कर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक नंबर लाइन है, मान लीजिए दिस इज ओ। ठीक है, ओ एंड लेट ए पॉइंट है यहाँ पे, सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट में आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट डिस्क्राइब करना है कि 1 यूनिट आप कितना ले रहे हैं। ठीक है, ये आपने ओ ए को 1 यूनिट ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ए से आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी आपको बनानी आती होगी, कैसे, देखिए यहाँ पे मोर देन हाफ, आप यहाँ पे 90 बनाएंगे और ये इसको ज्वाइन करवा देंगे। फिर ए पॉइंट से आप क्या करेंगे, ए बी मार्क करेंगे सच दैट ए बी इज ऑल्सो 1 यूनिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि √2 बनाने के लिए हमें 1 1 यूनिट चाहिए। तो ए बी भी आपका क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब आप क्या करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करवा देंगे।
ठीक है। ओबी को जैसे ही आप ज्वाइन करवाएंगे तो ओबी हमारा कितना हो जाएगा, इट्स √2 यूनिट। अब आते हैं √3 पे। √3 के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखिए, 1 यूनिट चाहिए और √2 यूनिट चाहिए। √2 यूनिट ये आ चुकी है, दिस इज द √2 यूनिट। अब ओ बी पे हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मीन्स 90 डिग्री बनाएंगे, ओ बी का परपेंडिकुलर बनाएंगे। कुछ इस तरह से बनेगा परपेंडिकुलर, सच दैट ये 90 डिग्रीज हो जाए। ठीक है। बी से हम एक डी पॉइंट मार्क करेंगे, सच दैट बी डी इज 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट, देखिए एक तो 1 यूनिट होनी चाहिए और √2, तो √2 तो ओ बी है, बी डी कितना होगा, 1 यूनिट। ओके। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देंगे ओ डी को। ओके। तो ऐसे हमारा ये जो ओ डी आ गया वो √3 आ गया, √3 यूनिट। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे बनानी है। नंबर लाइन ये है आपकी, दिस इज द नंबर लाइन। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अब आप क्या करिए, ओ एज अ सेंटर एंड ओ डी को आप रेडियस लीजिए, ओ डी को रेडियस लीजिए। ठीक है। और कंपास के हेल्प से आप यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए जो कि ओ डी का रेडियस होगा, और एक आर का आपने मेजरमेंट का, उसी मेजरमेंट का आपने नंबर लाइन पे कट कर दिया। तो जो ये आएगा आपका, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है दैट इज ई। तो ओ से ई तक का जो डिस्टेंस है दैट इज √3 यूनिट, दैट इज √3। तो इस तरह से हम अपना √3 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो √3 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है क्या पार्ट, कि √3 किसका एडिशन है, तो 1 + 2 का। उसका स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का। तो हमने यहाँ पे √2 लिया। तो जो भी हमने स्क्वायर के अंडर में रखा, जैसे 1 एंड √2, वही हमें √3 को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा √3 नंबर लाइन पे हम बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27th। सो इसमें हमें क्या करना है, देखिए, द फॉलोइंग डेटा शोज द एवरेज एज ऑफ मैन इन वेरियस कंट्रीज इन अ सर्टेन ईयर। कंट्री आपको इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, यूके, यूएसए ये सब दे रखे हैं, और एवरेज एज इन ईयर्स दे रखी है कि हर एक कंट्री में एवरेज एज मैन की कितना कितनी है। तो आपको क्या बनाना है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ से आपको इसका क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो आप बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको ईयर्स तो दे नहीं रखे हैं, इन अ सर्टेन ईयर लिखा हुआ है, लेकिन आपको ईयर्स नहीं दे रखे हैं। ओके। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सेस बनाएंगे। हमारे पास कंट्रीज कितनी है, 6 कंट्रीज हैं। और जो हमारे एजेस हैं वो 75 हाईएस्ट है और 50 से अराउंड शुरू है। ठीक है। सबसे पहले हम इक्वल मेजरमेंट के हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे। और यहाँ पे हम गैप लेते हैं 10-10 का, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड सो ऑन। तो सबसे पहली जो हमारी कंट्री है दैट इज इंडिया एट 55।
तो 55 कहीं यहाँ पे होता है, तो हमें बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पे हम 55 तक लेके जाएंगे और ये यहाँ पे आ गया। सो ये आ गया इंडिया का। सेकंड, आपको 52 पे नेपाल का बनाना है। तो नेपाल का 52 पे कहीं इस थोड़ा सा नीचे, दिस इज नेपाल। ठीक है, आप ऊपर लिखते भी जाइए, ये 55 था, ये 52 था। नेक्स्ट, चाइना का 60 तक है, ये 60 है। तो ये चाइना हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान का 50, ठीक है, यहाँ तक कहीं। सो पाकिस्तान इज 50। नेक्स्ट, यूके 70, 70 कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो दिस इज यूके एट 70 एंड यूएसए एट 75। तो 75 कहीं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बनेगा, वो तो आप अपने ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूएसए का। तो बहुत इजी है बार ग्राफ, तो आप बहुत पहले से आप सीखते आ रहे हैं, 7th 8th से। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रीज लिखेंगे, नीचे कंट्रीज हैं, एंड यहाँ पे एवरेज ईयर्स है, एवरेज ईयर्स ऑफ मैन। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सो P and Q are the midpoints of the opposite sides AB and CD of a parallelogram ABCD। तो देखिए, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। P and Q are the midpoints of AB and CD. AQ intersects AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R. Show that PQRS is a parallelogram। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या होती है? कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अभी हमें ये इसी की जरूरत है। अब आप चेक करिए, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसका हाफ भी तो, हाफ ऑफ ए भी तो पैरेलल होगा हाफ ऑफ सी डी के। अब क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी डी के, तो इट मीन्स ए पी पैरेलल हो गया सी क्यू के। ठीक है, क्या हुआ है? ए पी पैरेलल हुआ है सी क्यू के। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल और इक्वल होता है ना, तो ए बी इक्वल भी है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के। हाफ ऑफ ए बी क्या है? ए पी इक्वल है सी क्यू के। तो यहां से हमारे पास ए पी पैरेलल आ गया सी क्यू के एंड इक्वल भी आ गया सी क्यू के। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है,
तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब एक बार और डायग्राम बनाने पड़ेगा हमें। तो देखिए ए पी और सी क्यू पैरेलल और इक्वल होगा, तो ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा। अब यहाँ से अगर आप चेक करें, तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ए क्यू भी तो पैरेलल हो गया पी सी के, है ना। और ये एस है, ये आर है। अगर ए क्यू पैरेलल है पी सी के, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर। क्या हो गया, इट मीन्स दैट एस क्यू पैरेलल है पी आर के। सिर्फ एक अपोजिट साइड पैरेलल आई है, ठीक है। अब सेकंड चीज, दोबारा से सेम वही, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इट मीन्स हाफ ऑफ ए बी भी पैरेलल होगा हाफ ऑफ डी सी के। इस बार हम पी बी लेंगे और डी क्यू लेंगे, ठीक है। दिस मीन्स पी बी इज पैरेलल टू डी क्यू। ओके, तो जब पी बी पैरेलल हो गया डी क्यू के, सिमिलरली ए बी इक्वल है डी सी के, हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा डी सी हाफ ऑफ डी सी के। हाफ ऑफ ए बी कितना है, पी बी इक्वल है डी क्यू के। अब सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी एक पैरेललोग्राम बन गया है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो पी बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इट मीन्स पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के। क्यों, पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम है, पार्ट ऑफ, सॉरी, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ से कि पी एस पैरेलल हो गया आर क्यू के या क्यू आर के। अब यहां से आप चेक करिए, एस क्यू पैरेलल है पी आर के, देखिए ये प्रूफ कर चुके हैं। पी एस पैरेलल है पी आर क्यू के, यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अब आप क्या लिखेंगे, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ कर दी, हैंस प्रूफ्ड। So that's a wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more sample paper questions, concept revisions, and quick catch challenges. And also drop a comment below telling me which question you want next, and I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing, and keep playing with maths. Thank you.